चलिए चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग का चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। कौन चैप्टर चल रहा है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी चैप्टर चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, जिससे सबसे अधिक नंबर, यानी पहले तो था 44 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन इस साल क्वेश्चन जाकर उठा के देख लीजिएगा, टोटल नंबर यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी या कैलकुलस का भाग है एक, फिर दूसरा भाग क्या है? इंटीग्रेशन है यानी इंटीग्रल जिसको बोलते हैं। ये दोनों मिला करके आपको पूछा हुआ है 86 नंबर का। कितने नंबर? 86। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला करके नंबरिंग कहाँ बोल रहे हैं, जाके आप लोग जोड़ करके देख लीजिएगा। यानी एक नंबर यानी एक चैप्टर आप पकड़ बनाइए और नंबर उठाइए। तो वही चैप्टर आप लोग को सामने शुरू किया गया है, मद्देनजर रखकर वही कि पहले एक चैप्टर पे हम क्या कर लेते हैं? पकड़ बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आगे भी आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी इस सब की तैयारी कीजिएगा, उसमें आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी मेन भूमिका में रहता है। तो आइए, कल क्वेश्चन आप लोग का कहाँ तक कराया गया था? एक्सरसाइज 5.2 का 5 तक कराया गया था। कहाँ तक कराया गया था? 5 तक। आइए आज इसके आगे बढ़ाते हैं 6 नंबर। आप लोग से निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, और खुद जितना हो सके उतना ग्रुप में आप शेयर कीजिए और दोस्तों को बोलिए ग्रुप में शेयर करने के लिए, जिससे आपका चैनल क्या होगा? ग्रो होगा और आप बढ़ेगा। चलिए आइए देखते हैं 6 नंबर, यानी एक्सरसाइज यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कितना एक्सरसाइज चल रहा है? 5.2 चल रहा है। कितना? 5.2। 5.2 का 6 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन। लेट यहाँ पे कर लेंगे सर जी, y बराबर cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और फिर x के पावर है 5। x के पावर क्या है? 5 है, यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए विद्यार्थी, यह आपको देखने से ही लग रहा है कि प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट, क्योंकि दो है यहाँ पे फंक्शन, एक यह है और एक यह है, यानी दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों पार्ट को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट है, यानी दोनों आपस में क्या है? गुना है। तो दो को गुना वाला के हम बताए थे कि पहला वाला के डिफरेंशिएशन कीजिए तो दूसरा वाला के बाहर, फिर उसके बाद प्लस, दूसरा वाला के डिफरेंशिएशन कीजिए तो पहले वाला बाहर। अच्छा है, पहला को डिफरेंशिएशन करना है तो दूसरा वाला बाहर कीजिए। आए समझ में? आइए उसी कंसेप्ट पे बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आप जान लीजिए, यह बताए थे dy बटा dx है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेकर। देखिए थ्योरम जाकर जो भी हम बताए हैं उसको आप लोग याद करके रखिए, ये समझने और बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे हम बता भी दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यही बताया है जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यही बताया थे। फिर उसके बाद पहला का डिफरेंशिएशन हो गया तो पहला बाहर, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन, यही होता है। यही फॉर्मूला का हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं। आइए देखिए करते हैं। dy बटा dx, dy बटा dx cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर, फिर x के पावर है 5। x के पावर कितना है? 5 है। x के पावर है 5, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ये एंगल है। चलिए आइए वही फॉर्मूला पे बनेगा, दूसरा कोई नियम नहीं लगाना। दूसरा को क्या करना है? बाहर। पहला को डिफरेंशिएशन, यानी यह पहला, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? पहला, इसको क्या मान लीजिए? दूसरा। तो अभी क्या बताया है? दूसरा को क्या करना है? बाहर। तो दूसरा यह, इसको बाहर कीजिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, फिर डिफरेंशिएशन किसका? कॉस एक्स क्यूब का, फिर प्लस प्लस, और फिर पहला वाला को बाहर, यानी कॉस एक्स क्यूब, और फिर उसका किसका डिफरेंशिएशन? दूसरा का, दूसरा यह साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है ना विद्यार्थी? है। देखिए अब हमको क्या करना है सर? इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे मानिए पूरा क्या है? कॉस एक्स है, एक्स के पावर 3 है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से। चेन रूल तो पे ही निर्भर है तुम्हारा। चलिए कॉस का क्या होता है? माइनस साइन
एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब कीजिए। फिर उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन है एंगल का, ये तो सबसे समझने वाला बात है, समझे। एंगल क्या है एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब या कॉस एक्स क्यूब। फिर देखिए चलिए साइन क्या है, यार साइन एक्स नहीं है, साइन का स्क्वायर है, यानी साइन का स्क्वायर इस फॉर्मूला पे, यानी डी बाटा डी एक्स, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन। मान लीजिए यह साइन है जो क्या है एक्स है, इसका पावर क्या है 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम बताए होंगे, क्या बताए होंगे सभी, एन और एक्स एन में से क्या घटा दीजिए, जो पावर है वो पावर लिख लीजिए, एक्स तो रहेगा, अब पावर में से एक घटा दीजिए। तो देखिए इसका कितना है सर जी 2 है तो 2 लिखाएगा। फिर उसके बाद साइन, अब 2 में से एक घटेगा तो 2 में से एक घटेगा तो क्या आएगा एक ही आएगा, तो एक ना लिखिए। और इसका एंगल क्या है एक्स के पावर पर 5 है तो इसके पावर क्या हो जाएगा 5। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करना है साइन एक्स, इसका डिवाइडेड डी साइन एक्स के पावर 5 का, एक्स के पावर 5 का। चलिए समझने वाला है बात, सब समझने वाला है, बिना समझे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए यह साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, यह माइनस है तो माइनस भाग पहले आ जाएगा, माइनस पहले लिख लीजिए, और यहाँ पे साइन एक्स क्यूब। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन यह गुना यानी इंटू, गुना यानी इंटू, यहाँ भी गुना के जगह पे इंटू हम लगा दिए, यहाँ भी गुना के जगह पे इंटू लिख सकते हैं। अब देखिए x के पावर 3 इसी पे है, x के पावर n है, तो जो पावर रहेगा वह पहले, तो पावर कितना है 3 है तो 3, और x में से क्या घट जाएगा, पावर में से एक n में से एक घट रहा है, यानी 3 में से एक घटेगा तो क्या आएगा 2, डायरेक्ट लिख लीजिए। इस सब थोड़ा बड़ा चीज है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी बात है, बहुत छोट बात है, बहुत। ये इंटू कर दीजिए 2, अच्छा 2 पहले भी लिख दीजिए, 2 कहाँ लिख दीजिए पहले लिख दीजिए साइन एक्स के पावर 5। इसका देखिए साइन एक्स, इस सिर्फ आ गया क्या साइन एक्स आ गया, क्या आ गया साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, एक्स के लिए पे क्या है एक्स के पावर 5 है। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा सर एक्स के पावर 5 का, किसको एक्स के पावर 5 का, यानी माइनस साइन एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स 3 इंटू 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5, फिर इंटू गुना यानी इंटू कॉस एक्स के पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन फिर उसी तरह है एक्स के पावर n, यानी 5 है तो 5, और एक्स के पावर 5 में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे अभी बताते हैं, समझे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले। चलिए देखिए विद्यार्थी इसको आप सजा दीजिए तो आपका यह आंसर आ जाएगा, सिर्फ इसको क्या करना है सजा देना है। देखिए क्या करना है सजा दीजिएगा, आपका यह आंसर आ गया है। देखिए यह 5 दूना 10, तो यह प्लस वाला है तो प्लस वाला पहले लिख दीजिए, माइनस वाला है ना तो माइनस वाला बाद में लिख दीजिएगा। आप इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई कोई एग्जामिनर होगा जो सर्वर से चेक करेगा तो गलत कर देगा। आज समझ में तो समझदारी होगा तो गलत नहीं करेगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10, एक्स के पावर कितना है 4 है तो एक्स के पावर 4। फिर उसके बाद देखिए यहाँ साइन एक्स के पावर कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिखिए साइन एक्स के पावर 5। फिर उसके बाद कॉस एक्स के पावर 5। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कॉस एक्स की, अब यह तो माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 पहले 3x स्क्वायर है ना, तो 3x स्क्वायर पहले लिख दीजिएगा, लिख दिए। फिर उसके बाद इसको आप दोनों को लिख दीजिए, यह साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। यह आपका क्या हो गया विद्यार्थी आंसर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपका इसके बाद वाला 7 नंबर क्वेश्चन है जो बताते हैं, देख लीजिए स्पष्ट रूप से। चलिए आइए विद्यार्थी देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। यह 6 नंबर क्वेश्चन था, आप लोग को एक बार में ना समझ में आए तो आप लोग दोबारा रिव्यू करके देख सकते हैं। चलिए आइए 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। लेट या लेट है तो लिख दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, आप लोग का कहिएगा कि क्या लिख देते हैं सर। लेट y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर है ना।
चलिए आइए, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट वैल्यू है, इनमें से इसके मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई वाला यानी प्रोडक्ट वाला रूल लगा दीजिएगा, प्रोडक्ट वाला रूल नहीं लगाइएगा। 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा। चलिए डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यानी dy बटा dx, dy बटा dx, इधर भी कीजिएगा डी बटा dx या 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर कर दिए, डी बटा dx या रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर। चलिए विद्यार्थी आइए, आपको हम बताए थे सर, यहाँ पे देखिएगा डी बटा dx रूट एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। बेसिक फार्मूला A to Z हम बता दिए हैं, आप जाइए वहां से फार्मूला पहले देख लीजिए, तब यह चैप्टर पे आइए, तब पूरी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो हम तो यहाँ पे जैसे आ रहा है, जैसे यूज आ रहा है उसका तो हम बता ही रहे हैं, जिसका यूज आएगा। फिर दोबारा हम रिव्यू करवा दे रहे हैं कि आप लोग को देखे होइएगा, फिर भी कहीं मिस्टेक बाई चांस कर रहे होंगे तो हम फिर यहाँ पे कर रहे हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो ये भी बताए थे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 2 रूट एक्स, यादें कर लीजिएगा, इस साल पूछा हुआ है यहाँ 1 बटा 2 रूट एक्स। ये कैसे आया है, जाके अब इसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का, जब डिफरेंटिबिलिटी का हम बताए होंगे बेसिक फार्मूला, वहां पे आप देख सकते हैं कैसे आया है। चलिए सेम टू वही प्रोसेस है, देखिए रूट है तो रूट है, यहाँ एक्स है, यहाँ पे देखिए विद्यार्थी यहाँ पे क्या है, कॉट एक्स का स्क्वायर है। तरीका वही है, कुछ भी दे देगा, लेकिन रूटे मेरा दिया है तो रूट में दिया तो दूर रह जाएगा, और यहाँ पे रूट एक्स आ जाएगा। जैसे देखिए ये तो 2 है तो बेचारा 2 है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, गुणे 1 बटा 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। फिर लेकिन करना है किसका डिफरेंशिएशन करना है, कॉट एक्स स्क्वायर का, किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का, कॉट एक्स स्क्वायर का। देखिए यहां से 2 से 2 का क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। चलिए यहां देखिए 1 बटा क्या हो गया, 1 बटा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, इसका देखिए अच्छा अब तो आ गया, और फिर विद्यार्थी कॉट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉट का होता है कॉट है यानी सी से है तो माइनस में होगा, यानी कॉट का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर अच्छा माइनस में, वो भी किस में, माइनस में, स्क्वायर एक्स नहीं ना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी अभी क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन तरीका सिखा रहे हैं विद्यार्थी, सबसे टू जेड, आप लोग को कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, परेशानी। या देखिए इसको यहाँ पे लिख रहे हैं 1 बटा रूट अंडर कॉट, एक बार में ना समझ में आएगा ये तो हम कहीं ना आया तब रिव्यू करके देखिए ना, तो हम तो आप सोच लिए एक बार में समझाएंगे, क्योंकि हमेशा एक एक पॉइंट तोड़ के बता रहे हैं, एक एक बात को दोबारा बार बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे जो चीज है वहां पे लिख लीजिएगा। अब ये माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो पहले आप माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं, पहले माइनस आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लग गया। अब ये कोसेक स्क्वायर, अच्छा कोसेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा क्या लिख सकते हैं, बताइए ना, 1 बटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये 10th का फॉर्मूला है, cos थीटा बराबर क्या होता है सर जी, 1 बटा साइन थीटा। चाहे 11th में भी आप लोग पढ़े होइएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। तो साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा का एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। चलिए फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका, फिर अभी फॉर्मूला इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया कि x के पावर क्या हो 2, तो पावर जितना रहेगा वो पहले लिख लीजिएगा।
पावर में से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो 2 में से एक घटेगा तो एक ही ना आएगा, यानी एक यहाँ पे लिख कर क्या कीजिएगा, ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसे लिखने से, नहीं लिखिएगा। अच्छा कॉट को आप तुड़िएगा, किसको तुड़िएगा, कॉट को, कॉट को तुड़िएगा विद्यार्थी। देखिए इसी इसमें गुना कर दीजिए, माइनस है तो माइनस ऊपर एक है, एक से 2 में गुना कीजिएगा तो 2x क्या हो जाएगा, 2x माइनस है तो माइनस, नीचे वाला देखिए, या कॉट को आप लिख सकते हैं इस तरह, यानी कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर बाटा साइन x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तक तो हमको पता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना लिखने में, इतना लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा क्या होता है, sin थीटा। एंगल क्या है इसका, x स्क्वायर है, इसका भी x स्क्वायर आता है, x स्क्वायर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, x स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी दिक्कत। चलिए फिर यहाँ से देखिए आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है, इसको पहले आप देखिए, यह साइन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर क्या है, एक्स है। आप इसमें क्या कीजिएगा, अच्छा आपको ये पता होगा, क्या पता होगा, देखिए यहाँ पे देखिए आपको सिंपल चीज, एक और 3 में एक 3 होता है, इसमें कै रूट 3 होता है, 2 होता है, चाहे 2 में कै रूट 2 होता है, कैसे सर जी 2 होता है, तो 2 दूना 4, 4 के रूट 2, फिर 3 3 9, 9 के रूट 3, तो देखिए तो 3 आ गया, किसके बराबर की नहीं है, यानी 1 और 3 में कै गो रूट 2। यहाँ पे देखिए यह साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे हम, पहले कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, देखिएगा सही से समझ में आएगा, निश्चित समझ में आएगा, हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि समझ में आएगा। यह दोनों रूट में है तो ऊपर नीचे है तो अलग अलग करते रहेंगे, यह cos x स्क्वायर, फिर नीचे साइन x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये दो, देखिए 2 अलग अलग कर रहे हैं, साइन x स्क्वायर फिर इंटू साइन x स्क्वायर, साइन x स्क्वायर, देखिए पूरी समझ में आएगा। फिर गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपको वही आ जाएगा। यह इसलिए किए हैं कि एगो साइन में, जैसे एगो 3 में कै गो रूट 3, 2 गो, तो एगो साइन में कै गो साइन 2 गो, कै गो 2 गो, देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे इसको बैठा दे रहे हैं, समझा दिए तो इस बात को समझा दिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ये माइनस में है 2x, तो माइनस में 2x, रूट कॉस एक्स स्क्वायर, फिर बाटा में है, यह मेन बाटा है मेरा, यह मेन बाटा है, फिर बाटा में है नीचे साइन एक्स स्क्वायर, अब एक साइन में क्या है वो 2 रूट, तो 2 रूट लिखेंगे, यानी साइन एक्स स्क्वायर फिर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो यह साइन है ही नहीं, क्या है, यह साइन है, तो यह साइन है तो इसको हम कहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं है ना, यहाँ इंटू रहेगा, देखिए इंटू रहेगा यहाँ। चलिए देखिए विद्यार्थी, इसके लिए हम लिखे हैं, देखिए इसके लिए लिखे हैं 2 गो रूट, क्योंकि ये वो 3 में क्या है वो 2 गो, तो यहाँ पे ये वो साइन में क्या है वो 2 गो, यह साइन है ना, तो यहाँ पे लिख रहे, यहाँ पे नहीं स्पेस है तो नीचे लिख रहे हैं बाबू, इंटू करके यहाँ पे इंटू तक, यहाँ पे इंटू कर दिए, इंटू ये है साइन एक्स स्क्वायर, समझ लीजिएगा थोड़ा, देखिए आप इसके बाद ना दिक्कत होगा, इससे एगो से एगो क्या हो गया, कट गया, दोनों देखिए सेम है, कट गया ना, कट गया ना, कट गया। अब आइए यह रूट से रूट नहीं है, माइनस में 2x, यह है रूट, देखिए अब समझने वाला बात, यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, यानी होल रूट दोनों का हो जाएगा, अब दोनों में क्या आ जाएगा, रूट से रूट में गुना होता है, रूट से रूट में गुना होता है, तो गुना कीजिएगा इससे इसमें, यानी हो जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा पहले का समझ, पहले कॉस है तो कॉस रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन इंटू कॉस से, उसी के लिए पहले साइन लिख दिए क्योंकि बाद में कंफ्यूजन कीजिएगा। चलिए यह है इंटू में यहाँ साइन एक्स स्क्वायर
है तो यह लिख दीजिए। चलिए अपना से देखिए, अब हमको फार्मूला एक आता है, यहाँ पे देखिए फार्मूला हम यहीं पे लिख देते हैं, समझाकर थोड़ा मिटा देते हैं। यहीं पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे समझा कर मिटा देंगे। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है ना। तो देखिए यहाँ थीटा के जगह पे एक्स स्क्वायर है, थीटा के जगह पे एक्स स्क्वायर है, साइन है साइन है साइन है, यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन दो इसमें नहीं है सर, दो नहीं है, तो इसका मतलब दो नहीं है, तो इसमें तो रूट में है, तो इसका मतलब रूट 2 से ऊपर नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। इस फार्मूला के आप लोग जान रहे होंगे फर्स्ट ईयर से ही, समझिए ऊपर नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। आइए इसको हम गुना करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। यह माइनस में है 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर अब ऊपर नीचे रूट 2 से क्या करेंगे, गुना, क्योंकि फिर काटा देंगे तो वही आ जाएगा। ये फार्मूला के लिए कर रहे हैं विद्यार्थी, दूसरा किसके लिए नहीं। अब रूट 2 से इसमें गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 x है तो x। नीचे आइए, नीचे रूट 2 से रूट में गुना होता है, रूट से रूट में होता है, रूट 2 से गुना हो जाएगा तो 2 आ जाएगा पहले, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर या साइन एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, साइन 2 थीटा, किसका, साइन 2 थीटा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी रूट 2 एक्स, यानी रूट में साइन 2 थीटा, थीटा के पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखिएगा, आई इंटू साइन एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए विद्यार्थी आपका यही आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आप लोग से कल मिलेंगे, क्योंकि देखिए 12 वीडियो नहीं बनाना है हमको, उतना ही बनाना है जितना बच्चा को समझ में आ जाए। अब समझाने का हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी समझने का पूरा कोशिश कीजिए, और अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी मत भूलिए, जितना हो सके उतना ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कल मिलते हैं आप लोग से।